पूरी जिंदगी। कौन सा घर है आपका? मेरा घर है, कल खाली करने के लिए बोल दिया, तोड़ने के लिए बोल दिया। नहीं खाली करना है। कल रहते अभी रहते ना दिन में तो मतलब रोना आता, सब कोई मतलब सब रो रहा था, जिसका मतलब वो भी ऐसे घर में से निकाल एक महिला को घर में से पानी मांगा, पानी मांग के नहीं निकल रही थी, पानी मांगा, हाथ पकड़ के खींच लिया और तब जाकर घर तोड़ दिया। अरे यार चुप कराओ यार। चलो साइड। एक प्रेग्नेंट महिला है बेचारी ऐसी पड़ी हुई है। प्लीज इतना कर दीजिए, उस बच्चे का नॉर्थ में सिलेक्शन हुआ, पूरे नॉर्थ में सिलेक्शन हुआ उस बच्चे का। नहीं बिल्कुल आप घर में रहिए अपनी, मैं यहीं हूँ रात भर, कल भी रहूँगा। कोई अब जो नुकसान हो गया उसको तो कैसे भरपाई होगी? जैसे हमने पैसे दे के 80 गज का पूरा था, पूरा बना हुआ था, उसके अंदर पूरा हॉल बना हुआ था, उसमें मेरा सामान भी था। इधर भी आते हैं ना, थोड़ा आगे का सामान को मेरा बहुत नुकसान करा, बहुत ज्यादा जी। बस हम यही चाहते हैं आपसे, और मेरी यही उम्मीद आपसे लगा के आए हैं। जनता के इसमें हमारे लोग क्या गलती है? हमारे लोग क्या पता, हम लोग तो पैसे दे के लिए हैं। जमीन है किसकी जमीन है? बस हमें तो ये पता था कि हमारे यहाँ ले रहे हैं, बस ये मतलब थी हम लोगों की। और ये कब से रहने लगे थे? हम रह रहे धरती पे 2018 से हम रह रहे हैं। हाँ लिए तो 11-12 में, ये तो पहले होंगे। पहले नहीं है 2014 सारी प्लॉटिंग 11-12 की है, 11-12 की है सर। ये 8 से लेके 12 तक की प्लॉटिंग है यहाँ। प्लॉटिंग ये और ये दोनों है। नहीं सर, एक मेरा ये है, मैंने 45 गज बनाया है और 40-45 गज मैंने आगे छोड़ रखा है। पैसे नहीं थे, लिया जमीन पहले से था। नेड़े को बाहर खींच के मारते, फिर सामान रख दिया। कहाँ है आपके पति? कहीं गए, वो बीमार है तो कहीं गए। नरेश भाटिया साहब यही है। भाटिया साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने आज हमें डीडीए के ऑफिसर को मिलवाया था। भाटिया साहब ने बोला एक बार उनकी सुन, मैंने खुद पर्सनली बात करी, यहाँ समस्या जो आ रही है मकान टूटने की, और उन्होंने ये भी बोला कि जिनके लाइट काट दिए उनको हम तोड़ेंगे, लाइट नहीं जोड़। कॉलोनी में गली गली घूमे, कॉलोनी में गली गली घूमे। सवेरे 8 बजे से आगे हो गई है। कब बचा है मुझे? एक बार बोल दिया तो ये आपका फोन नहीं है। ये घर आपका है ना? ये मेरा है सर। आप बिल्कुल रहिए, बिल्कुल खाली करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही हूँ, इसलिए मैं आप सबको पहली बात तो ये कि मैं इस कॉलोनी को नहीं टूटने दूंगा, इसका मेरा शपथ है। पहली बात। दूसरी बात की जो टूट गई, एलजी महोदय को भी हमने चिट्ठी लिखी है और मैं जो चिट्ठी लिखा हूँ वो आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस घटना से। मात्र एक नेता सांसद के रूप में नहीं, मैं भी इंसान हूँ। ये बड़ी साजिशें दिल्ली में चल रही हैं। हमारी कॉलोनी तो पास हो गई है सर, ये तो उसमें भी आप लोगों ने पास करवा दी, जब भी वो रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं सर, डीडीए कर रहा है। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा स्थित केशव नगर में कई साल पुराने घरों को, जिनमें लोग रह रहे हैं, तोड़ने की कार्यवाही चल रही है, जो अत्यंत हृदय विदारक और अनुचित भी है। मैं आपसे इन गरीब व निर्दोष लोगों के लिए न्याय की गुहार करता हूँ। ये ज़मीन डीडीए की नहीं है, ये ज़मीन किसानों की है, जिनसे प्लॉट खरीदकर अल्प आय के लोगों ने अपना घर बनाया है। इनकी गलती यही है कि अनियमित कॉलोनी होने के कारण इनका नक्शा पास नहीं हुआ। समय के साथ इनको देश के गरीबों के रहनुमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एज इज वेयर इज के तहत बड़ी राहत देते हुए इनको रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया। डीडीए ने यह तर्क दिया कि यहाँ से 2001 का मास्टर प्लान में चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, इसलिए इनको खाली कराना है। लेकिन मैंने लिखा उनको कि माननीय एलजी महोदय, 21 साल में ना तो सड़क बनी, ना ही जमीन अधिग्रहित हुई। जमीन तो जिसका है उसका ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन कल से घर तोड़ने की कार्रवाई 2001 के आधार पर शुरू कर दिया। आ रहा हूँ अभी। इस अनुचित कार्यवाही को तुरंत रोकवाने की कृपा करें। सड़क जहां प्रस्तावित है उसके दूसरी तरफ भरपूर मात्रा में जमीन खाली है। सांसद मनोज तिवारी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद। जिसको यथाशीघ्र अधिग्रहित किया जा सकता है और करना भी चाहिए, और दिल्ली के सुंदर भविष्य के लिए आज से ही ठोस कदम उठाना चाहिए। अतः माननीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इस कार्यवाही को यथाशीघ्र रोककर प्रधानमंत्री जी के पीएम उदय योजना की व निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। इसके लिए मैं सांसद के रूप में आपका हृदय से आभारी हूँ। ये हमारी चिट्ठी है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं ना साहब? कल दिन भर का तो मौका दीजिए। अगर हमको कभी किसी दिन कल या परसों में कहीं जाना पड़े तो आपको मेरे साथ चलना भी पड़ेगा। चलो भाई थोड़ा साइड हो जाओ भैया। वो देखो जी फिर दोबारा जेसीबी आ गई है उधर से। ऐसा होने वाला है कि हमको परसों रात में पता चला जब मैं डीसीएम कॉलोनी में आया था, और अभी मैं कल सुबह उठ करके इससे संबंधित किसी से बातचीत करूं। आप जानते हैं ऐसे में हम लोगों का एक 9 साल का, वो लगातार बोल रहे हैं मैं मीटिंग में हूं, और ये पूरी कार्यवाही को वही हेड कर रहे थे। तो मुझे इसमें कई तरह की साजिश की संभावना दिख रही है। लोगों में पैनिक क्रिएट करना, लोगों को बिला वजह अफरा तफरी में डालना, और इसके तहत काफी घर तोड़ भी दिए गए। हमने अपनी तरफ से माननीय एलजी महोदय को चिट्ठी लिखी है। अगर 21 साल पहले ये जमीन अधिग्रहित हो जाती तो यहाँ कोई क्यों घर बनाता? कोई फंसता नहीं, कोई आता नहीं। तो आप देखिए यहाँ तो बिजली भी दी गई है, यहाँ सारी सुविधा दी गई है, गैस पाइपलाइन है। तो हमको काफी दिन भर में बहुत स्ट्रेस में रहा हूँ, सवेरे से ठीक से खाना भी नहीं खाया हूँ, लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं कि इस कॉलोनी का नुकसान नहीं होने। सर महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह की व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। हाँ सर, एक महिला के कपड़े भी फट गए थे, उन्होंने दिखाया। एग्जैक्टली क्या क्या है मैं इसीलिए आया हूं, और जिन्होंने भी इस तरह का हरकत किया है उनका मैं वीडियो प्रशासन की तरफ से उनके वीडियो इकट्ठा करने के लिए मैंने लोगों को लगाया। ऐसा कोई वीडियो हो तो हमें दीजिए। जिस भी व्यक्ति ने ऐसी बर्बरता की होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है।